मतलब आवाम का भी दिमागी तौर पे ना तवाज़ुन मुझे लगता है हिला ही हुआ है। मतलब यार देखो, आप प्रोटेस्ट करो, ओके करो, बट आप अपने ही मुल्क को जला रहे हो। कल को वो चीज़ें आपने यूज़ करनी है, जिनके पीछे आप जला रहे हो उन्होंने आके यूज़ नहीं करनी। अपने जो जिनको वो लीडर मानते हैं बस उनके पीछे, और वो दूसरा किसी को इंसान ही नहीं समझेंगे। ये वही सिलसिला ना हो जाए कि जिस तरह से लोग समझते थे कि जो हमारा लीडर है, या ये बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको बल्कि ये बात कहूँ कि जिस तरह हिंदू रिलीजन के अंदर भी या इससे पहले भी अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जब मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खजावती मेरे साथ है महराना से। नाज़रीन, पाकिस्तान में इमरान खान और आर्मी के दरमियान एक जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस है, और पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक साथ लगी हुई हैं, और दूसरी जानब जो है पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है। तो अभी ऐसे के ऊपर एक हम छोटा सा पैकेज देखते हैं कि इसमें क्या बनाया गया और किस तरह से जो है इमरान खान को माइनस करने का सोचा जा रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री से ही, लेकिन वो हो जाएगा नहीं। अब देखते हैं क्या सिलसिला है। इसको एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्त सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। देखते हैं। पाकिस्तान में सरकार और फौज का एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में इमरान और उनकी पार्टी पीटीआई का वजूद मिटाना, जिसमें शायद शहबाज सरकार कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इमरान को बाहर निकालने से जो पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा होगा उसे कौन भरेगा, कौन इस थ्योरी पर काम करेगा। कुछ थ्योरीज तो ये भी कह रही हैं कि इसी वैक्यूम का फायदा उठाकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन सियासत में एंट्री भी करने वाले हैं, और कुछ ऐसे सबूत भी सामने आ रहे हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट भी करते हैं। तो क्या वाकई पाकिस्तान में अगली सरकार आतंकी चलाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। इस तरह की गुलामी को कबूल करने से बेहतर है मर जाओ। इमरान के नाम पर पीटीआई ने जो आगजनी और हिंसा पाकिस्तान में की थी, उसके जवाब में फौज ने ऐसा हंटर चलाया कि एक एक कर इमरान का कुनबा माइनस होने लगा। इमरान के एजेंडे का झंडा उठाने वाले कम पड़ने लगे, और अब जिस तरह इमरान और बुशरा को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाला गया है, उसने इमरान के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमले के लिए उकसाया, जिन्होंने गालम गलोच किया, और जिन्होंने सिविलियन तनसीबात पर हमले किए, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत कानून की अमलदारी होगी, और जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए शवाहिद के साथ, उनको कानून के मुताबिक उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। जिस वक्त दुनिया पाकिस्तान में बनते बिगड़ते हालातों को देख रही थी, उसी वक्त पर्दे के पीछे काले किरदार यानी आतंकी भी अपनी सियासी बिसात बिछा रहे थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है हाफिज सईद। इन दो चेहरों को आतंक का हर सौदागर और आतंक से लड़ने वाला हर योद्धा पहचानता है। बाई तरफ है लश्कर तोयबा का सरगना हाफिज सईद, और दाई तरफ है अब्दुल रहमान मक्की। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड इन्हीं दो काले चेहरों ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में काबिज होने का प्लान बनाया। पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक हाफिज के ऑर्डर पर मक्की ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। नाम दिया गया है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, और जल्द होने वाले पाकिस्तान में पंजाब असेंबली इलेक्शन में ये पार्टी मैदान में उतरेगी। ये पहली बार नहीं है जब हाफिज सईद ने पाकिस्तान में हुकूमत हथियाने का प्लान बनाया। साल 2018 के आम चुनाव में भी हाफिज ने मिल्ली मुस्लिम लीग नाम की पार्टी बनाई थी। पिछली बार हाफिज ने अलग अलग चुनाव में 1500 से ज्यादा कैंडिडेट उतारे थे। हालांकि हाफिज का एक भी उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाया। उस जमाने में इमरान खान का क्रेज पाकिस्तान के सिर चढ़कर बोल रहा था। इमरान के कंटेनर कैंपेन ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था, और इमरान जीत कर आए थे। लेकिन आज हालात काफी जुदा हैं। इमरान की पार्टी खत्म होने के कगार पर ला दी गई है। दूसरी तरफ हिंसा और आगजनी ने यह भी बता दिया था कि पाकिस्तान में मौजूदा सरकार और फौज के खिलाफ जनता के अंदर गुस्सा है। ये चौकी मैंने जलाई है।
मेरी शक्ल देख लो आसिम मुनीर, ये चौकी मैंने जलाई है। ऐसे में अगर इमरान सियासत से आउट होंगे तो उनके वोट बैंक पर सरकार विरोध का झंडा उठाकर आतंकी तत्व हाथ साफ कर सकते हैं। सिर्फ सियासी हलकों में नहीं बल्कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अस्थिरता के इस दौर में आतंकी गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। जनवरी से लेकर अब तक 5 महीने के अंदर पाकिस्तान में 148 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें से कुल 294 लोगों की जान जा चुकी है। इन हमलों में सबसे ज्यादा अटैक किए हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने, जो इमरान के ही गढ़ यानी खैबर पख्तूनख्वा से ऑपरेट करता है। पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद ब्लास्ट जैसे बड़े हमलों को अंजाम देकर टीटीपी ने बता दिया कि सियासी विरोध का सामना करती शहबाज सरकार पर बारूदी हथौड़ा टीटीपी ही चलाएगा। इस साल के दौरान ही 22 अलग अलग आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान में शामिल हो चुके हैं, जिसमें तहरीके तालिबान की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ। एक तरफ डोलती सियासत और दूसरी तरफ आतंकी इबारत। इसी वजह से पाकिस्तानी आज अपने सिस्टम और हालात को कोस रहे हैं। पाकिस्तानियों को पता है कि यहाँ से पाकिस्तान को दोबारा खड़ा करना आसमान को जमीन पर लाने के बराबर साबित होगा। इस टाइम सीट पे है, वो अपनी सियासत चमका रहा है। ये इंतकामी सियासत चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए और मेरी दुआ है रब्बे करीम से हमारा मुल्क ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना हुआ है और ये हम एक कौम यकजा होकर इसका मुकाबला करें। और इनके इस बयान पे मुझे शर्म आ रही है कि ये क्या बयान दे रहे हैं। हम दूसरे मुल्क को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्द हैं। ये जो इशू हुआ है कोर कमांडर वाला, आपने गौर किया है कि वहाँ पे जाके कर क्या रही है? वहाँ पे कोई खाना चोरी कर रहा है, कोई मोर चोरी कर रहा है। यार इस तरह की हरकतें आप देखें। ये जो क्राउड था ये रिवेंज क्या ले रहा है? वो अभी भी मेंटेलिटी तौर पे इतने पस्ती में जा चुके हैं कि उनको भूख ही पड़ी है कि मुझे रोटी मिलनी चाहिए यार। इस ना तो मुकम्मल तौर पर कोई अदारा आज़ाद है और ना ही गुलाम, ठीक हो गया, जिसकी वजह से हमारी माशी और दूसरे दीगर हालात ये वाले। फिलहाल पाकिस्तान के दोबारा खड़े होने के कोई आसार नजर नहीं आते। पाकिस्तान में इमरान समर्थित तत्व आज भी मौजूद हैं और ये एलिमेंट्स शहबाज सरकार की बुनियाद हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। अपने जो जिनको वो लीडर मानते हैं बस उनके पीछे और वो दूसरा किसी को इंसान ही नहीं समझेंगे। ये वही सिलसिला ना हो जाए कि जिस तरह से लोग समझते थे कि जो हमारा लीडर है, या ये बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको बल्कि ये बात कहूँ कि जिस तरह हिंदू रिलीजन के अंदर भी या इससे पहले भी एक ब्राह्मण ज़ात है और एक शूद्र की ज़ात है और ब्राह्मण को ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है और यही सिलसिला पाकिस्तान में भी आ चुका हुआ है कि जो बंदा लोगों के नज़दीक जिस पार्टी से वो तल्लुक़ रखते हैं वो सबसे बेहतर है, दूसरा को वो इंसान ही नहीं समझते, दूसरे को इंसानियत ख़त्म वो समझते हैं कि ये कम अकल है, ये है ही जाहिल है, ये सारा कुछ है इस तरह का इसका। बल्कि इवन तो वो तो ये समझते हैं कि यार इसके साथ बैठ के बात करना भी जो है ना हमारी तौहीन है। तो इस तरह की सिचुएशन है और पाकिस्तान, हम कहते हैं पाकिस्तानी आपस में भाई भाई, हमारा एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ है वो कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या, लेकिन आज ये रिश्ते और आज ये सारी चीज़ें जो गायब हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप कहो ना पॉलिटिकल लीडर्स हर कोई मे भी जो मर्जी वजह बन रहा है, बट मतलब आवाम का भी दिमागी तौर पे ना तवाज़ुन मुझे लगता है हिला ही हुआ है। मतलब यार देखो, आप प्रोटेस्ट करो, ओके करो,
बट आप अपने ही मुल्क को जला रहे हो, कल को वो चीज़ें आपने यूज़ करनी है, जिनके पीछे आप जला रहे हो उन्होंने आके यूज़ नहीं करनी, वो आपका है, वो आप कल को आपके काम आना है वो। तो आप एटलीस्ट ये ना करो हर तरह का। मुझे लगता है कि ये गलत, ये चीज़ें गलत, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और इसका सोल्यूशन कोई भी नज़र नहीं आ रहा। इसका सोल्यूशन जब तक लोग अपनी बैठेंगे नहीं, अपनी जो उनकी प्रेफरेंसेस है उनको नहीं ख़त्म करेंगे, तो तब तक इसका सोल्यूशन नज़र आ भी नहीं रहा। और हमें नहीं लगता कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हालात किस तरह के होने वाले हैं, और जो हालात बता रहे हैं वो तो यही है कि मज़ीद बिगड़ सकते हैं। आपको कैसा लगता है लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों के दिन दुआ में याद रखें। अल्लाह ने